प्रेमानंद ब्रह्मचारी जी। राधे राधे। जी। राधे राधे। महाराज जी, सदगुरुदेव की कृपा से 12 वर्ष पूर्व हनुमान जी की सेवा का सौभाग्य और साधु जीवन मिला। अपने इष्ट में अपना अनुराग अनुरक्ति कैसे बढ़े व साधु जीवन में अपने ब्रह्मचार्य जीवन को कैसे भक्ति से पुष्ट करें? पहली बात तो इष्ट का अनुराग प्राप्त करने के लिए तो आप अपने इष्ट हनुमान जी माने, तो सिया राम जी का जस सुनाओ उनको। रामचरित्र का गायन हनुमान जी को बहुत प्रिय है। रामचरित सुनवे को रसिया। भगवान श्री राम के पावन चरित्र सुनने के लिए हनुमान जी के कान लालायित रहते। सबसे बहुत प्रिय वस्तु है भगवान नाम कीर्तन और भगवत चरित्र। तो सिया राम जी के नाम का कीर्तन और सिया राम जी के पावन चरित्र का यदि उनको श्रवण कराओ हनुमान जी को, तो फिर वो राम रसायन तुम्हारे पासा। राम जी की जो प्रेम लक्षणा भक्ति है वो आपके हृदय में आ जाएगी, तो हनुमान जी अधीन हो जाएंगे। हनुमान जी अधीन हो जाएंगे। सिया राम के प्रेमी में हनुमान जी अधीन होते हैं। अगर सिया राम से प्रेम नहीं तो तुम जो साधन करे उसका फल दे देंगे, वो प्रेम वाली बात नहीं रहेगी। आपने कहा इष्ट का अनुराग। अनुराग का मतलब होता है प्रभु को बांध लेना। ये सिया राम जी का चरित्र सिद्धि प्रकरण में मत पहुंच जाना, नहीं तो फिर उसमें अमंगल की भी जगह रह जाती है। हाँ, और दूसरी बात ब्रह्मचर्य की बात, तो ब्रह्मचर्य के लिए हमारा पहले संकल्प होना चाहिए। ऐसा संकल्प जो प्राण भले चले जाएं पर हम संकल्प नहीं तोड़ें। जीवन में हम किसी भी प्रक्रिया के द्वारा अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं करेंगे। अब उसकी सावधानियां, खान पान का, देखने सुनने का, मिलने जुलने का, इस पर सावधानी रखें। अगर हमारे नेत्र चंचल रहेंगे, कुछ भी देखेंगे, कान चंचल रहेंगे, कुछ भी सुनेंगे, मन चंचल रहेगा, कुछ भी सोचेगा, तो कुछ करो या ना करो, ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। क्योंकि एक नाड़ी है अंदर, मनोवाह नाड़ी उसे कहते हैं। जहां आपका चिंतन कामासक्त हुआ वो गर्म हुई, तो जैसे मंथन करके दूध से घी अपने आप निकल लिया जाता है, उसमें समाया हुआ है। ऐसे कहीं पूरे शरीर में ब्रह्मचर्य की कोई थैली थोड़ी, जैसे पित्त की थैली, ऐसे ऐसे नहीं, पूरे रक्त में वो समाहित है। वो मनोवाह नाड़ी समझो मथानी। जे ही आपका गलत चिंतन हुआ वो गर्म हुई और अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी। अब आप कोई क्रिया करो या ना करो, आप ब्रह्मचर्य आपका क्षीण हो जाएगा किसी भी हेतु से, कभी भी। वो आप उसके लिए चिंतन भी गलत नहीं होना चाहिए, शुद्ध ब्रह्मचर्य के लिए। हाँ, तो जो ब्रह्म चिंतन होगा, भगवत चिंतन होगा, कभी गलत चिंतन न होने पावे। गलत दर्शन आजकल मोबाइल की उसमें सब बहुतायत है संसार के। हम मान लो ठीक है, बाहर हम किसी को नहीं देख रहे, एकांत में मोबाइल लेकर अगर हम प्रपंच देखेंगे, गंदी बात देखेंगे, तो भूल जाओ ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं। वो ब्रह्मचर्य बहुत कठोर व्रत है। काम की वेदना ऐसी थोड़ी होती है, और उसको सह जाए भगवान नाम जाप से, भगवद आश्रय से और दृढ़ संकल्प से। दृढ़ संकल्प से बनता है। अब प्राण चाहे निकल जाए पर अब गलत चेष्टा नहीं होगी। प्राण चाहे निकल जाए, आप गलत संकल्प नहीं बनने देंगे। जहां संकल्प बनने, राधा राधा राधा, जो भी नाम आपको प्रिय हो, नाम का तुरंत कीर्तन करने लगे। तुरंत मन को एकाग्र ना होने दे उस विषय में, बड़ी सावधानी का विषय है। जहां मन एकाग्र हुआ और आप तन्मय हुए, फिर आप नहीं बच सकते। वो संकल्प बना लेगा। तभी कहते बहुत कसम खाई लेकिन निर्वाह नहीं कर पा रहे ये। और कुसंग, प्रगट में कुसंग, बहुत सावधानी। ब्रह्मचर्य महान व्रत है। ये बड़े भाग्यशाली जन हैं जो इस पर दृष्टि रखते। भले आप गृहस्थ में रहो, सीमित ब्रह्मचर्य रहो भाई। एक होता नैष्ठिक ब्रह्मचर्य आजीवन के लिए, एक होता समय के अनुसार। जैसे आप पाणी ग्रहण संस्कार के गृहस्थ में तो बहुत सावधानी पूर्वक कि इतने दिन ब्रह्मचर्य, फिर इसके बाद गृहस्थ धर्म का संयोग, फिर इतने दिन ब्रह्मचर्य, तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बुद्धि ठीक रहेगी। अब तो ऐसी बुद्धि हो गई है कि इसे निषेध की तो वृत्ति ही नहीं रह गई है। बस इस लग रहा है भोग सामग्री एकत्रित कर लो और मनमानी भोगो। ये तो पशुओं को भी प्राप्त है। अगर ये सुख है तो दुर्लभो मानुष देव क्यों कहा गया। फिर बड़े भाग मानुष तन पावा, ये इसके लिए नहीं। ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है जो बड़ी से बड़ी विपत्ति और दुख में भी वो आपका मित्र बना रहेगा। एक उत्साह, एक गंभीरता, एक तेज, जो तो वे परास्त नहीं कर सकता। कोई भी काल भी परास्त नहीं कर सकता। समुझ आए शरण ते डरत ना काल डर। अब वो
तो भले शरीर आपका बहुत मोटा हो, आत्मबल नहीं होगा। वो भले ऐसा शरीर हो लेकिन आत्मबल वो सबसे बड़ा महाबल है। तो आत्मबल आता है सताचरण से, सच्चिंतन से, ब्रह्मचर्य से। अच्छे आचरण करो, अच्छा सात्विक भोजन करो और प्रभु का आश्रय लेकर नाम जप करो और संकल्प ले। नैष्ठिक ब्रह्मचारी का संकल्प काम करता है। आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे, प्राण भले चले जाएं, कभी हम कोई क्रिया, बस उस पर ध्यान रखे तो अपने आप बचाव पक्ष जागृत हो जाता है। जैसा गुरुजन आदेश करते हैं वैसे ही इस मार्ग में चला जाता है। प्रभु के मंदिर के सिवा ऐसे नहीं किया जाता था पूर्व में। यह चाल बस इतनी थी कि एक दो हाथ जमीन दिखाई दे और भिक्षा भी ऐसे ही लिया जाता था। कभी कोई दोस्त नहीं बना आज तक, कोई, किसी से मित्रता नहीं, किसी से शत्रुता नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। अब एक ही प्रभु जैसी सेवा दी है। जब तक भगवत भाव ना हो तब तक बहुत बचने की जरूरत। भगवत भाव हो जाए तो कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे देवताओं के मंगल के लिए भगवान ने समुद्र मंथन कराया था, जब अमृत कलश निकला तो दैत्य अपहरण कर लिए गए। तो भगवान ने देवताओं से कहा चिंता मत करो, मैं अभी लाता हूं। और भगवान देखते देखते मोहिनी रूप बन गए। अब देवता सब जानते थे कि श्री भगवान है, इसलिए एक भी मोहित नहीं हुआ। और दैत्य ये जानते नहीं थे कि भगवान है, तो सब मोहित हो गए और अपने आप अमृत का कलश हाथ में दे दिया। अगर हम सब में भगवत भाव जान जाए तो कोई मोहित नहीं कर सकता, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक। जब भगवान का मोहिनी रूप देवताओं को नहीं मोहित कर पाया, केवल इस बात के लिए कि मेरे भगवान है, जान गए थे। ऐसे ही शास्त्र और भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैं सबके हृदय देश में विराजमान हूं। अगर हृदयस्थ भगवान का दर्शन है तो कोई आपको नहीं। अभी हमारी दृष्टि वो नहीं है। अभी दृष्टि है स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, तो हमें अपनी दृष्टि बचानी है। हमारे कान बचने चाहिए। अगर गंदी बातें सुनेंगे, गंदे लोगों का संग करेंगे, गंदा आहार करेंगे तो ब्रह्मचर्य सवाल ही नहीं उठता। ब्रह्मचर्य के लिए बिल्कुल जैसे साधना में तपस्वी अपनी तपस्या को सुरक्षित रखता है, ऐसे ब्रह्मचर्य महान तप है। ब्रह्मचर्य एक महान व्रत है और बड़ी भगवान की कृपा है जो आप नैष्ठिक ब्रह्मचर्य धारण करना चाहते हैं। तो आप कई बजे जगते हैं? आप जगते कई बजे? महाराज जी सुबह प्रातः 4:30-5 बजे करना। नहीं नहीं, ये ब्रह्मचारी की दिनचर्या नहीं होती। जब आप विरक्त मार्ग के पथिक हो, बस 2 या 2:30 तो जब हम निकलते हैं यहाँ से तो कम से कम 10,000 15,000 लोग खड़े होते 2 किलोमीटर में। अब आप सोचो, केवल वो एक बाबा जी को देखने के लिए 15,000 लोग खड़े हैं और हम भगवत दर्शन करना चाहते हो। हम 4 बजे तक सोए, 5 बजे तक, तो हमारी क्या रहनी है, हमारी क्या दिनचर्या है? उठो पहले और अपनी दिनचर्या करके व्यायाम करो और 1 घंटा पद्मासन में बैठो। आता है पद्मासन, सिद्धासन? जब तक सिद्धासन और पद्मासन तो ऊर्ध्व देता कैसे? अगर वीर ऊर्ध्वगामी नहीं हुआ तो फिर अधोगामी तो हो ही जाएगा। बहुत इस आप नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं इसलिए आपको कह रहे हैं। हाँ, पद्मासन में बिना हिले 48 मिनट का अभ्यास करो। 2 घड़ी कहते हैं, एक घड़ी होती है 24 मिनट, 24 दूनी 48। पद्मासन लगा, मेरुदंड सीधा, 90 अंश का कोण, ये सीधा आपका स्वरूप, पीछे से नाप आ जाए तो बिल्कुल 90 अंश का, बिना हिले 48 मिनट का केवल 3 घंटे का अभ्यास किया जाता है। 3 घंटे बिना हिले एक आसन पर, चाहे पद्मासन हो तो यहाँ 6-6 घंटे का ब्रह्मचर्य, ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। सिद्धासन चाहे योग की जो चित्र के साथ प्रकाशित होती है उसमें देख लीजिए, या फिर किसी योगी से, क्योंकि अब जैसे बैठे हैं उसमें से, और वो एकांत में आसन की प्रक्रिया है कि उसकी जो बाएं पैर की जो एड़ी है वो बीच में आना चाहिए, गुदा के आगे और उसके बीच में होनी चाहिए, और दाहिने पैर की जो एड़ी है वो यहां होनी चाहिए, नाभि के एकदम नीचे, और फिर सीधा एकदम। होश उड़ जाएंगे, ऐसे लगेगी कि नस नाड़ियां टूट गई, ये कोई ऐसे, तो तब उसके पूरे शरीर में जो गर्मी पैदा होती है, जो शक्ति पैदा होती है, उससे वीर ऊर्ध्वगामी होता है। और जिसका वीर ऊर्ध्वगामी हो गया
वही अखंड ब्रह्मचारी कहा जाता है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है। फिर ये स्वप्न दोष और ये सब नाना प्रकार की जो कुप्रवृत्तियां हैं, इनका प्रश्न ही नहीं उठता। तो अब भगवान की कृपा से बस बहुत संयम से चला जाए, अहोभाग्य धन्य भाग्य जैसा, पर खान पान बहुत संयम। रात्रि के समय शयन करते समय कभी गर्म दूध ना पिए, कोई खट्टी चीज ना पावे, दही आदि जो वादी करने वाली शरीर के वो नहीं, अल्पाहार और अधिक संयम और अधिक भगवत चिंतन और आसनों के द्वारा पूरे शरीर को अपने बस में कर लेना, फिर इंद्रियों को वश में करना, मनोनिग्रह कर लेना, सीधे परमात्मा प्राप्ति। ब्रह्मचर्य का सही अर्थ होता है ब्रह्म में स्थित हो जाना। ब्रह्मचर्य, हमारी हर वृत्ति ब्रह्माकार हो, उसे ब्रह्म, हर इंद्रियां सबका ब्रह्म, नेत्र का ब्रह्मचर्य, वाणी का ब्रह्मचर्य, श्रवणेन्द्रिय का ब्रह्मचर्य, त्वगेन्द्रिय का ब्रह्मचर्य, जनेन्द्रिय का ब्रह्म। लोग प्राय इतने जानते हैं कि केवल जनेन्द्रिय के ही संयम को ब्रह्मचर्य कहते हैं, पर हर इंद्रिय का ब्रह्मचर्य और सदैव ब्रह्म में परमात्मा में स्थित रहना उसे कहा जाता है ब्रह्मचारी। ब्रह्म में विचरण, हर वृत्ति ब्रह्माकार। प्रयास करो, बहुत कृपा, गुरु कृपा से कुछ दुर्लभ नहीं है, पर बहुत अथक प्रयास करना पड़ता है इसके लिए, अथक प्रयास। पर अभ्यास कहां जाएगा? पूरे जीवन का अभ्यास। रात्रि में ऐसी व्यथा पैदा होती, व्याकुलता, सब सो रहे, चुपचाप निकले मंदिर, वहां गुरु आश्रम में था, वहां मंदिर के पट खोले, चुपचाप एकांत बैठे, लगाया आसन, बैठे शांत, जैसे नशेबाज अपने नशे की पूर्ति के लिए घूमता है, जैसे जुआरी हारा हुआ केवल अपने जीतने को घूमता है, ऐसे भगवत प्राप्ति की लालसा वाला ही नैष्ठिक ब्रह्मचर्य रह सकता है। अगर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है तो फिर मन भागेगा भोगों में और चिंतन बिगड़ जाएगा, ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। स्वाभाविक जो बात अलग है, कोई चेष्टा ना मन में संकल्पित होनी चाहिए, न इंद्रियों में, न शरीर में। बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार कराने वाली बात है। विषय में लगी हुई वृत्ति को जब तक हटाया नहीं जाता, तब तक किन वृत्तियों से हम भगवान का चिंतन करें? इसीलिए अब जैसे गृहस्थ धर्म में है, कोई थोड़ा नाम जप कर लो, लेकिन जो कर्तव्य कर्म करते उसे भगवान को समर्पित कर दो। किसी प्रकार से आपका संबंध भगवान से हो जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन बैरागी के लिए ऐसा नहीं, किसी प्रकार से मतलब नहीं है। निवृत्ति मार्ग के पथिक हो तो बलात् अपनी इंद्रिय और मन को जीत करके परमात्मा में स्थित करो, ये कर्तव्य है तुम्हारा। उनका कर्तव्य है जितना बन जाए नाम जप करो और अपनी गृहस्थी के कार्य करते हुए उन सबको भगवान को समर्पित कर दो, वही बात हो जाएगी। क्योंकि गृहस्थ धर्म में बहुत सी अन्य चिंताएं, अन्य कार्य, अन्य उनके बहुत से, धन कमाना है, परिवार का पोषण करना, बच्चों को पढ़ाना है, सयान बच्चों का ब्याह करना, लेकिन विरक्त को एक ही उद्देश्य, भगवत प्राप्ति। बस जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं, चैन नहीं, चैन नहीं, तब जाकर के वो माया पर विजय प्राप्त होती भगवान की कृपा बल से।